तेजस्वी यादव ने जो अपने संकल्प पत्र में तरह तरह के वादे कर रहे थे वो काम नहीं आया। देखिए, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो झूठे और जुमले वादे किए थे। जिस तरीके से उनके पिताजी ने जंगल राज कायम किया, इतिहास गवाह है कि महिलाओं का शोषण, महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा जंगल राज में हुआ है। भारी बहुमत से एनडीए सरकार को जीत में दोबारा वापसी की है। कि होश में आ जाइए तेजस्वी जी, महिलाओं का अपमान जो आपकी पार्टी करती है, उस अहंकार को छोड़िए। महिलाओं को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जिसने विकास किया है, आज उसके साथ है पूरी महिलाएं, और आधी आबादी जिसके साथ होगी उसके साथ पूरा बिहार होगा। मैं पूरे बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और यही कहूंगी कि इसी तरह आगे बढ़िए। आज का समय नारी शक्ति का समय है। समय आ गया है कि हमें अपनी शक्ति की पहचान होनी चाहिए और हमने इस बार अपने वोट बैंक से कर दिया। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो अपने संकल्प पत्र में तरह तरह के वादे कर रहे थे वो काम नहीं आया? देखिए, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो झूठे और जुमले वादे किए थे। जिस तरीके से उनके पिताजी ने जंगल राज कायम किया, इतिहास गवाह है कि महिलाओं का शोषण, महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा जंगल राज में हुआ है। उनकी ही पिताजी की सरकार में हुआ है। उनकी माताजी जो मुख्यमंत्री थी उस समय सबसे ज्यादा महिलाएं उत्पीड़न हुई है। तो कैसे भरोसा कर ले हम आपके सुपुत्र पे लालू जी? कैसे भरोसा कर ले? हम भरोसा करते हैं अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे, हम भरोसा करते हैं नीतीश कुमार जी पे, हम भरोसा करते हैं एनडीए की सरकार पे, जिसने साफ छवि के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाया और हर तरीके से हर योजनाओं से नवाजा और महिला शक्तिकरण में एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। देश और बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश और बिहार की जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने भारी बहुमत से एनडीए सरकार को जीत में दोबारा वापसी की है और पूरे देश में आप एनडीए को लाए। आप देखिए कि जिस तरह बिहार विकसित हो रहा है, पूरा देश विकसित होगा। बस कुछ ही स्टेट बच गए हैं अब। कि होश में आ जाइए तेजस्वी जी, महिलाओं का अपमान जो आपकी पार्टी करती है, जिस तरीके से आपने जंगल राज दिखाया है महिलाओं को, वो समय दूर नहीं कि आप बिहार में आज पिछले नंबर 1 की पार्टी रही थी ना आरजेडी, आज क्या स्थिति हो गई? यही है घमंड। आप अपने पिता के अहंकार से बड़े हुए हैं और उस अहंकार को छोड़िए। महिलाओं को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जिसने विकास किया है, आज उसके साथ है पूरी महिलाएं, और आधी आबादी जिसके साथ होगी उसके साथ पूरा बिहार होगा। अच्छा, जिस तरह से सुबह आरजेडी को बढ़त मिलती दिख रही थी, उस समय लग रहा था कि आरजेडी जो है बिहार में बढ़त दिखाएगी। देखिए, सारे एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे कि आरजेडी कहीं नहीं है और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बन रही है और भारी बहुमत से, इतनी प्रचंड बहुमत से बन रही है। इसका सबसे पहले मैं महिलाओं को ही धन्यवाद देती हूँ कि इस आधी आबादी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और जिसने शैक्षणिक आर्थिक रूप से जिसको आगे बढ़ाया। हमारी एनडीए सरकार ने जो महिलाओं को बढ़ाया, उस तरह से महिलाओं, देखिए आप महिला के लिए अगर 1% करते हैं